ओके बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन एफ एक्स दिया हुआ है, मॉडुलस एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 5। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। इस फंक्शन का मुझे डोमेन एंड रेंज निकालना है, ठीक है। तो एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो इट इज क्लियरली शो दैट कि ये फंक्शन जो है, इसमें जो आपका डिनोमिनेटर है, क्योंकि रैशनल फंक्शन बनता है, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि भाई नीचे जो है x माइनस 5 ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए अगर ये फंक्शन डिफाइन करना है हम लोगों को, है ना। अगर नीचे जीरो हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इट्स मीन दैट x इज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि ये फंक्शन 5 के अलावा सारी वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। तो हमारा जो इस फंक्शन का डोमेन हो गया वो हो गया r माइनस 5, ठीक है ना। 5 रखने से तो जीरो हो जाएगा नीचे, तो 0/0 नॉट डिफाइन होती है वो वैल्यू। 5 के अलावा आप कुछ भी वैल्यू रखोगे इसमें तो आपको एक मीनिंगफुल वैल्यू मिलेगी इस फंक्शन की, है ना। 5 के अलावा का कुछ पुट करते हैं, ठीक है। अब इसकी अगली बात पे आते हैं, इसका रेंज कैसे फाइंड करते हैं। रेंज का सीधा सा मतलब होता है कि इसमें से हमें आउटपुट क्या मिलेगा, है ना। आउटपुट क्या मिलेगा, हमें दिख रहा है कि 5 हम पुट नहीं कर सकते, तो 0.0 तो हमें नहीं मिलेगा कभी भी इसमें से। अब देखो आउटपुट के लिए क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि इसमें मॉडुलस x माइनस 5 दिया हुआ है बेटा, ठीक है। मॉडुलस x माइनस 5 के अंदर हम कैसे डिफाइन करते हैं मॉड को, हमें पता है कि ये वैल्यू निगेटिव होगी x माइनस 5, है ना, माइनस x माइनस 5 इफ x माइनस 5 इज लेस देन 0, है ना। और अगर ये x माइनस 5 पॉजिटिव लेता हूं तो इट्स मीन दैट x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह से डिफाइन करते हैं हम लोग मॉड को। तो बेटा मॉड x माइनस 5 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो क्या आ गई, माइनस x माइनस 5 इफ x इज लेस देन 5 और x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब इन दोनों केसेस पर हम इस फंक्शन से y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, मॉडुलस x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5। तो चलिए चलते हैं। देखिए अगर x इज लेस देन 5 है तो आपको मॉड x माइनस 5 देगा माइनस x माइनस 5। तो हम यहाँ क्या लेके चल रहे हैं, इफ x इज लेस देन 5 देन दिस वैल्यू इज माइनस x माइनस 5 अपॉन में कितना x माइनस 5 चल ही रहा है नीचे। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 देन मॉड x माइनस 5 की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 5। तो इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इन दैट केस मॉडुलस x माइनस 5 की वैल्यू क्या होगी, प्लस x माइनस 5 अपॉन नीचे क्या x माइनस 5। तो यहाँ दो कैलकुलेट हो गई, कैंसिल हो गई सब। तो ये सब कैंसिल हो गया मैटर। तो हमें आपको वैल्यू दिखाई देती है एफ की आती हुई, यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें -1 इफ x इज लेस देन 5 और यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी +1 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अच्छा दूसरी बात, क्योंकि हमने तो ये लिखा है ना कि x की वैल्यू 5 नहीं है, तो यहाँ से ना ये इक्वल टू का साइन एक्सक्लूड कर देता हूँ, मैं हटा देता हूँ, क्योंकि x तो 5 है ही नहीं। तो हमारा जो फंक्शन का रेंज आया वो -1 और 1 आया। तो हम सीधा लिख देंगे कि हमें जो है एक क्लियरली डिफाइंड वैल्यू मिली, रेंज हमारे फंक्शन की आएगी -1, 1। तो y इस रेंज में बिलोंग करेगा इस फंक्शन में, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इज इक्वल्स टू x माइनस 4 अपॉन मॉडुलस x माइनस 4, ठीक है। तो इसे भी आप बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हो। देखो भाई x की वैल्यू हम 4 नहीं रख सकते इसमें, बाकी तो कुछ भी पुट करोगे आपको एक रिलायबल वैल्यू मिलती रहेंगी इसमें से, बस 4 पुट नहीं कर सकते। अगर 4 पुट कर देंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो दिख रहा है कि डोमेन तो उसका क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए बट एक्सक्लूड 4, ठीक है। ये तुम्हारे फंक्शन का डोमेन हो गया। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं रेंज से। रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेंज कैलकुलेट करने के लिए पहले मॉड को डिफाइन कर देते हैं। मॉडुलस x माइनस 4, मॉडुलस x माइनस 4 इज माइनस x माइनस 4 इफ x इज लेस देन 4, है ना। और मॉडुलस x माइनस 4 इज ग्रेटर देन x पॉजिटिव x माइनस 4 इफ x इज ग्रेटर देन 4, है ना। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो मॉड को दूसरा डिफाइन कर दिया। अब पूरे फंक्शन को डिफाइन करते हैं, x माइनस 4 अपॉन मॉड x माइनस 4।
तो क्योंकि मॉड दो केस में डिफाइन किया हम लोगों ने, इफ x इज लेस देन 4, इफ x इज लेस देन 4 देन मॉड x माइनस 4 इज माइनस x माइनस 4। तो ये वैल्यू हो गई x माइनस 4 अपॉन माइनस x माइनस 4, मॉड की जगह ये रख देंगे। और इफ x इज ग्रेटर देन 4 देन ऊपर तो x माइनस 4 ही रहेगा, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा प्लस x माइनस 4। साफ साफ दिख रहा है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे फंक्शन का जो रेंज निकलेगा इसमें से, ये -1 दे रहा है, ये +1 दे रहा है, इफ x इज लेस देन 4 एंड इफ x इज ग्रेटर देन 4। तो हमें y की दो वैल्यू मिल रही है, यानी कि हमारे इस फंक्शन का रेंज फिर से आ रहा है -1 to +1। दिस इज द रेंज ऑफ आवर फंक्शन। ठीक है, इस तरह से मॉड को डिफाइन करके हम रेंज निकाल सकते हैं। चलिए टेकिंग वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द domain and range of the function fx is equals to 1 minus mod x minus 2। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब देखो इसमें डिनोमिनेटर तो कहीं है नहीं, तो इसमें डिनोमिनेटर 0 बनने वाला चक्कर तो कुछ बनेगा नहीं। हमें दिख रहा है कि हम x की वैल्यू यहाँ कुछ भी पुट करेंगे तो हमें आउटपुट कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, है ना। नॉट डिफाइन जैसी कोई चीज़ यहाँ से हमें नहीं मिलती, तो हम तो लिख देते हैं सीधा कि भाई हमारे इस फंक्शन का डोमेन तो हमें सीधा सीधी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि r है, डोमेन तो r है। ठीक है, अब बेटा इसका रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेंज कैसे फाइंड करेंगे, y की वैल्यू कैसे आएगी, इसे देखने के लिए क्या करेंगे। देखो क्योंकि हमें पता है कि मॉड हमें दिया हुआ है, तो मॉड x माइनस 2 हमें पता है कि भाई ये वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। मॉड की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। आउटपुट जो मॉड देता है वो हमेशा पॉजिटिव देता है या 0 देता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमें माइनस लगा हुआ है हमारे फंक्शन में, मतलब ये पूरा फंक्शन हमें यहाँ क्रिएट करना है। ऐसे केसेस में यही करना होता है, पूरा फंक्शन हम यहाँ क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, माइनस लगा देंगे पहले। जैसे ही मैं दोनों तरफ माइनस से इंटू करूंगा, माइनस से इंटू करते ही इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या एडिशन हो रहा है इसमें, 1, तो 1 ऐड कर दिया हमने, 1 माइनस 0 + 1। तो बेटा ये हमारा फंक्शन हो गया fx इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि जो हमारा फंक्शन है y, fx तो y होता है ना, y इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इट्स मीन दैट जो हमारा रेंज आएगा वो 1 होगा या 1 से कम होगा। तो हमारे फंक्शन का जो रेंज हुआ वो या तो 1 होगा या 1 से कम कहाँ तक, -∞ तक। दिस इज द रेंज ऑफ आवर फंक्शन। ठीक है, तो बेटा इस तरह से ध्यान रखना, मॉड के क्वेश्चंस में ज्यादातर यही है कि सिंपल सीधा सीधा मॉड जहाँ दिया हुआ है वहाँ हम इसी तरीके से मॉड को डिफाइन कर देंगे डोमेन रेंज निकालने के लिए अपने फंक्शन का। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, मॉड का ही ले लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन of the function 1 upon fx is equals to 1 upon अंडर रूट में दिया हुआ है बेटा x माइनस मॉड x। इस फंक्शन का मुझे डोमेन निकालना है, 1 upon x माइनस मॉड x। यू हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन 1 upon x माइनस मॉड x। ओके, चलिए डोमेन डिफाइन करते हैं। क्लियरली दिख रहा है कि भाई नीचे अपॉन में हमारे पास जो वैल्यू है वो है x माइनस मॉड x, तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर जो वैल्यू होती है मैटर हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन ये जो रूट है ये डिनोमिनेटर में है इसलिए 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अपॉन वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ग्रेटर देन 0 रख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। हमें दिख रहा है कि x माइनस मॉड x की जो वैल्यू है ये हमें हमेशा 0 से बड़ी चाहिए, ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये पॉसिबल हो सकता है या नहीं पॉसिबल हो सकता। भाई x माइनस एक्स की वैल्यू कभी 0 से बड़ी हो सकती है या नहीं हो सकती। देखो अगर आप सपोज करो इसमें x की वैल्यू किसी बच्चे ने 4 ली, सपोज करो, तो 4 माइनस मॉड 4 तो 0 हो गया ना, 4 माइनस 4 तो 0 हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस 4 रखते मुझे 0 मिल जाएगा नीचे, या 3 रखने से 3 माइनस 3 0, या 1 रखने से 1 माइनस 1 इज 0, या 0 रखने से तो 0 ही हो जाएगा, या -1 रखता हूँ तो भी मुझे 0 मिलेगा, -1 रखने से 0 नहीं मिलेगा, -1 रखेंगे तो यहाँ -1 आएगा, ये भी -1 का मॉड +1 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम x की वैल्यू -1 लेते हैं तो ये होगा -1 मॉड ऑफ
-1, तो -1 माइनस, तो ये वैल्यू -2 हो जाएगी, जबकि वैल्यू कैसी चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, है ना। तो अब हमें देखो क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि हम इसमें x की वैल्यू ना तो पॉजिटिव पुट कर सकते हैं, x ना तो इसमें कोई पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर डाल रहे हो तो वैल्यू 0 आ रही है, जबकि 0 तो हमें चाहिए ही नहीं, नॉट डिफाइन होना नहीं चाहिए। साफ साफ दिख रहा है ना कि नीचे वाली वैल्यू 0 कभी भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, x की वैल्यू हम निगेटिव रियल नंबर भी नहीं पुट कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं निगेटिव रियल नंबर x की जगह रख रहा हूं तो मुझे हमेशा आंसर जो मिल रहा है वो निगेटिव आंसर मिल रहा है, जबकि रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी कि x जो है ना वो पॉजिटिव रियल नंबर भी नहीं है और निगेटिव रियल नंबर भी नहीं है, यानी कि x कहीं भी बिलोंग ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब x कैसा हो गया, x बिलोंग करेगा एम्प्टी सेट में, यानी कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, है ना। ये फंक्शन ना तो पॉजिटिव रियल नंबर को एक्सेप्ट कर रहा है, ना ये निगेटिव रियल नंबर को एक्सेप्ट कर रहा है। पॉजिटिव रियल नंबर पुट कर रहा हूं तो मुझे 0 मिल रहा है, और निगेटिव रियल नंबर पुट कर रहा हूं तो मुझे माइनस मिल रहा है। तो दोनों ही केसेस जो है अनडिफाइन आने वाले केसेस फंक्शन को, इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन है वो डिफाइन नहीं होगा। मीन्स हमारे फंक्शन का जो रेंज हो, डोमेन होगी वो क्या होगी, नॉट डिफाइन होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन 1/√x प्लस mod x, x प्लस mod x, ठीक है, x प्लस mod x। इसमें को आप ध्यान दो क्लियरली, x प्लस mod x में, तो x प्लस mod x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये जब ये डिफाइन होगा जब ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो भाई देखो, अगर x की वैल्यू आप पॉजिटिव रियल नंबर रखोगे, इसमें r प्लस रखते हो, तो आपको ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देगा। जब मान लो हमने 2 लिया, 2 + 2 4, 0 से बड़ा है। आपने लिया 1.5, 1.5 प्लस 1.5 3, 3 इज ग्रेटर देन 0। आपने लिया 0.1, 0.1 प्लस 0.1, है ना, समझ रहे हो मेरी बात, 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है, यानी कि x जो है ये पॉजिटिव रियल नंबर तक तो है, सही बात है। पर अगर मैं x की वैल्यू निगेटिव रियल नंबर ले लूँ, इसमें मान लो मैंने -2 लिया होता, तो -2 प्लस -2, तो -2 का मॉड तो +2 हो जाएगा, तो -2 + 2 0 हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसमें x की वैल्यू अगर मैं निगेटिव रख रहा हूँ, सपोज करो मैंने -1 रख दिया होता, तो -1 प्लस मॉड -1, ये तो मुझे 0 देगा, 0 तो होना नहीं चाहिए फंक्शन। इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू है इस फंक्शन में हम r माइनस नहीं ले सकते, केवल x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, r पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर ले सकते हैं, है ना। और x की वैल्यू इसमें क्या नहीं ले सकते, x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 भी नहीं हो सकता है। तो हमारे फंक्शन का जो डोमेन है वो कहाँ बिलोंग करेगा, वो डोमेन बिलोंग करेगा हमेशा 0 to इन्फिनिटी। अगर आप x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी पुट करोगे इस फंक्शन के अंदर, तो आपको एक मीनिंगफुल आउटपुट मिलेगा, यानी कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो 0 to इन्फिनिटी होगा। ठीक है, उम्मीद आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी कर सकते थे, x प्लस मॉड x लिखा आपने, ठीक है, इसको डिफाइन कर दो मॉड को। मॉड को कैसे डिफाइन करेंगे भाई, यहाँ पर x की वैल्यू 0 ही मिलेगी इसमें से मुझे, तो इफ x इज लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 होगा तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, यानी कि x माइनस एक्स। इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन दिस वैल्यू इज x प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ मुझे 0 मिल गया इफ x लेस देन 0, और यहाँ मुझे 2x मिल गया इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो देखो x लेस देन 0 से ये वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, x लेस देन 0 से इसकी वैल्यू 0 आ रही है, जो कि 0 तो डिफाइन ही नहीं होगा, इसमें 0 तो रख ही नहीं सकते, इसकी वैल्यू 0 तो आनी नहीं चाहिए। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये तो हमारे लिए किसी काम का ही नहीं है, ये तो रख ही नहीं सकती, ये तो रिस्ट्रिक्शन हो गई है। लेकिन हाँ, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी पुट करूंगा तो हमें 2x मिल रहा है, अपॉन में क्या मिल रहा है, यहाँ 2x मिल रहा है। अब अपॉन में अगर 2x मिल रहा है, आपको दिख रहा है साफ साफ भाई, x की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी पुट करो आपको हमेशा एक वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। आपने सपोज करो 0.1 लिया तो कितना हो गया, 2 × 0.1 तो 0.2 हो गया, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है ना, एक मीनिंगफुल वैल्यू आ रही है। आपने सपोज करो 1 रखा तो 1/√2 आ गया, ये भी एक मीनिंगफुल वैल्यू है। बस आप 0 नहीं ले सकते, इसमें साफ साफ दिख रहा है भाई 0 नहीं हो सकता, 0 रखने तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल x की ये वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 है वो ही इस फंक्शन को डिफाइन कर पा रही है। तो x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, 0 to इन्फिनिटी हमारे इस फंक्शन का इसलिए डोमेन निकल के आ गया।
ठीक है, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी मेरी बात, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो फिर ठीक अनदर क्वेश्चन। आइए, फंक्शन है एफ एक्स इजिकल्स टू 1 अपॉन मॉडुलस एक्स प्लस 5। ठीक है, वी हैव टू फाइंड डोमेन एंड रेंज। हमें इस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो इसमें हम x की वैल्यू -5 नहीं रख सकते। अगर -5 रख देंगे तो -5 + 5 0, नॉट डिफाइन हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो यानी कि साफ साफ दिख रहा है कि इसका जो डोमेन है वो है r बट नॉट -5, है ना। r होना चाहिए बट उसमें से -5 एक्सक्लूड है। क्लियर होगी बात। अब आती है भाई इसकी रेंज की बात। रेंज कैसे निकालते हैं, तो ये भी हमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई रेंज जो आएगी मॉड का फंक्शन है आपका। अब मॉड का फंक्शन अगर है तो रेंज कैसे निकलेगी, यानी कि y की वैल्यू कैसे निकलेगी। क्लियरली साफ साफ ये भी पता चल रहा है कि मॉड x + 5 बेटा कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव है ना। मॉड x + 5 एक पॉजिटिव वैल्यू, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू तो देगी आपको ये, है ना। या ये 0 देगा, 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, जब किसी पॉजिटिव वैल्यू का मैं रेसिप्रोकल लूंगा, यानी कि 1 अपॉन मॉड x + 5 मैं लूंगा, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी। ये वैल्यू अब भी तो ग्रेटर देन 0 रहेगी, है ना। अब भी तो ये वैल्यू कैसी रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी अब भी। पर अब ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकती। अब ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकती। एक्स के कोई मेरे पास इनपुट ही नहीं होगा जिसमें रखने से 0 बना दूं सिवाय इन्फिनिटी के। समझ रहे हो मेरी बात। अगर मान लेते हैं इस तरह समझो 2 इज ग्रेटर देन 0 है, तो 1/2 भी तो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। क्लियर है ये बात मेरी। जैसे मैंने सपोज करो 1.5 लिया, 1.5 0 से बड़ा है, तो 1 अपॉन 1.5 ये भी तो 0 से बड़ा ही रहेगा। वही बात यहाँ मॉड x + 5 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन जब 1 अपॉन मॉड x + 5 लेंगे तो भी तो वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब ये पूरा मॉड x + 5 क्या है, हमारा फंक्शन ही तो है, यानी कि एफ एक्स ही तो है। एफ एक्स ग्रेटर देन 0, एफ एक्स क्या होता है y, यानी कि y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो इस फंक्शन का रेंज आ गया वो आ गया ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, है ना। 0 भी नहीं आ सकती y की वैल्यू। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम मॉड के क्वेश्चंस को कर सकते हैं सॉल्व। तो मॉड वाले क्वेश्चंस तो अब इतना ही रखते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसमें मॉड के अलावा। उम्मीद है मॉड आपको समझ में आ भी गया हो कि मॉड में कैसे डोमेन और रेंज निकालते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर क्वेश्चन है एफ एक्स इजिकल्स टू क्वेश्चन 1 अपॉन √ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये जो फंक्शन है यहाँ पर, ये वाला ऐसे बॉक्स बना के जो लिखते हैं उसको क्या बोल रहा जा रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको याद होगा, मैंने बताया था कि इसमें अगर n + h होता है तो इसकी वैल्यू n होती है, जहाँ पर n क्या है कोई इंटीजर और h क्या है कोई डेसिमल वैल्यू। इसी तरीके से अगर इसमें n - h होता है तो वैल्यू इसकी n-1 होती है ना, वैल्यू n-1 होती है। n यहाँ पर क्या है, कोई भी इंटीजर है, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर एंड h इज इंटीग्रल वैल्यू, h इज डेसिमल वैल्यू। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करना है हमें। तो अब ये देखो ये भी डिनोमिनेटर में जा रहा है, तो पहली बात तो ये है कि ये ध्यान दो x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये 0 कब कब हो सकता है, अगर आप इसमें x की वैल्यू कोई भी निगेटिव रियल नंबर की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि तो इंटीजर है। तो अगर आप सपोज करो इसमें x की वैल्यू -1 ले लेते हो, तो ये -1 प्लस कितना हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, तो कितना आया -1 -1, ये तो -2 हो गया। अब जबकि अंदर जो रूट के अंदर का जो मैटर है x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये तो पॉजिटिव रख सकते हैं ना हम लोग, पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव तो आ ही नहीं रहा, निगेटिव आ रहा है ये तो।
तो इसका मतलब ये है कि मैं इसमें x की वैल्यू निगेटिव पुट नहीं कर सकता हूँ, निगेटिव इंटीजर नहीं रख सकता हूँ, है ना, निगेटिव इंटीजर नहीं रख सकता हूँ। जैसे -1 रखने से मुझे निगेटिव क्वांटिटी मिल रही है। अच्छा, अगर मान लो मैं इसमें x की वैल्यू डेसिमल में रखता, मान लो मैंने इसमें 1.5 रखा होता, किसमें रखा होता, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो मुझे वैल्यू क्या मिलती, -1.5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.5, है ना। तो -1.5, और आपको पता ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर में -1.5, आपको पता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है, हमेशा ऐसा इंटीजर जो x से जस्ट लेस हो, जस्ट लेस वैल्यू ऑफ दिस रियल नंबर, वो इंटीजर वैल्यू जो इस रियल नंबर जस्ट छोटी हो। तो -1.5 एक रियल नंबर है, इससे जस्ट छोटा रियल नंबर, जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा होगा, -1.5 से जस्ट छोटी इंटीजर वैल्यू कौन सी होगी, देखो -1 और ये -2 और ये -1.5 है, तो इससे जस्ट छोटी इंटीजर वैल्यू कौन सी होगी, -2। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू -2 आएगी। ठीक है, अब क्लियरली दिख रहा है कि देखो माइनस और माइनस तो वैल्यू माइनस में ही देगा, ये आपको <0 ही तो देगा। तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि हम इसमें जो है ना निगेटिव ना तो रियल नंबर पुट कर सकते, ना तो इसमें निगेटिव रियल नंबर रख सकते, और ना ही हम इसमें जो है निगेटिव इंटीजर पुट कर सकते, यानी कि निगेटिव से तो काम बनने वाला है नहीं। ठीक, और जीरो भी नहीं पुट कर सकते, जीरो रखेंगे तो भी जीरो हो जाएगा। तो अब ये देखेंगे भाई जीरो कब, ये जीरो से बड़ा कब आएगा, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन जीरो कब होगा। क्लियरली दिख रहा है कि जब इसमें आप x की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर रखोगे तब ये जीरो से बड़ा होगा। रख के देख लो, आप इसमें 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, 1.1 रख लो, 1.2 रख लो, 1.3 रख लो, ये वैल्यू हमेशा जो है जीरो से बड़ी आएगी, है ना। सपोज करो आपने x की वैल्यू 0.1 ली होती, तो 0.1 से कितनी आ रही है, 0.1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1, देखो 0.1 तो 0.1 ही रहेगा। अब 0.1 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, अगर मैं यहाँ 0 प्लॉट करूं और यहाँ 1 रखूं तो 0.1 मेरा कहीं यहाँ होगा, 0.1 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, 0 ही तो है, ये तो 0 हो गया, तो वैल्यू 0.1 मिल रही है, यानी कि मीनिंगफुल वैल्यू तो मिली ना, रियल नंबर तो है ना ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है ना इसमें, ये हो सकता है बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो 0 से लेकर इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है ना। हम 0 से बड़ी वैल्यू कुछ भी इस फंक्शन में रखें, इस फंक्शन में रखें, इस फंक्शन में पुट करें अगर हम 0 से बड़ी कोई वैल्यू, तो ये वैल्यू हमेशा एक मीनिंगफुल आउटपुट हमें देगा, है ना। निगेटिव से हमें निगेटिव मिल रहा है, निगेटिव से हमने हटा दिया, पॉजिटिव रखने से हमें पॉजिटिव क्वांटिटी मिल रही है, इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन है वो 0 टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन 1 अपॉन x अपॉन में दिया हुआ है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये तो आपको पता ही है, इसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं। आप लोग इसको भी इसी तरीके से चेक करो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसके लिए भी क्या क्या स्टोरी है कि भाई x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 नहीं होना चाहिए, है ना, तो डॉट डिफाइन हो जाएगा। अब देखो 0 से बड़ा कब होगा, ये पहली बात तो ये 0 से बड़ा कब होगा। अब चलो सोचते हैं थोड़ा, x क्योंकि देखो डिफरेंस ले रहे हो आप, ये वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी, अगर इंटीजर में से इंटीजर माइनस होगा तो 0 आएगा, है ना। अगर मान लो ये इंटीजर रख दूं तो ये तो इंटीजर है ही, जैसे सपोज करो ये 1 हो जाए, ये भी 1 है, तो 1 में से 1 गया तो 0 मिलेगा, या मैं ऐसे 2 रख दूं x, तो 2 माइनस 2 तो भी 0 आएगा, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉजिटिव देगा, तो इसका मतलब है कि मैं इसमें इंटीजर तो पुट नहीं कर सकता। ऐसे अगर मैं मान लो निगेटिव रखता हूँ, -1 रखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, -1, तो -1 और ये +1 तो भी 0 मिल रहा है ना। अगर मान लो -2 डालता हूँ तो -2 तो -2 + 2 तो भी 0 मिल रहा है। इसका मतलब है कि निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर रखने से 0 आएगा, तो यानी कि हम इसमें जो है x की वैल्यू इंटीजर तो पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि इंटीजर पुट करने से तो ये क्या हो जाएगा, हमें क्या देगा, ये 0 देगा, जो कि 0 से फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये में चेक करते हैं कि क्या इंटीजर तो रख नहीं सकते, क्या मैं x की वैल्यू पॉइंटों में डेसिमल में लूं, अगर मान लो मैंने -0.1 लिया होता तो मुझे क्या मिलता,
माइनस का 0.1 लेने से ये वैल्यू क्या देगा, माइनस का 0.1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 0.1, तो माइनस 0.1 और माइनस, तो इससे जस्ट छोटी वैल्यू क्या होगी, माइनस 0.1 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, -1 होगा ना, -1 होगा तो -1 ये लग गया, तो कितना हुआ माइनस का 0.1 और +1, तो वैल्यू कैसी आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी है ना, एक मीनिंगफुल वैल्यू आएगी, जो भी आएगी 0.9 आएगा, तो एक पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहा है मुझे, मतलब कुल मिला के रियल नंबर से बिलोंग करेगा 0.9 है ना। इसी तरीके से अगर आप पॉजिटिव वैल्यू डालोगे, मान लो 3.1 लिया होता तो भी दिक्कत नहीं है हमें कोई भी, 3.1 रख लेता हूँ, सपोज करो 3.1 माइनस 3.1, तो 3.1 माइनस 3.1 जब मैं यहाँ रखूंगा तो 3.1 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, 3 होगा, तो वैल्यू क्या मिलेगी 0.1 मिलेगी, तो यानी ये भी एक रियल नंबर मुझे मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि केवल इंटीजर रखने से ही ये नॉट डिफाइन हो रहा है, अदरवाइज निगेटिव या पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर मैं डाल रहा हूं तो मुझे एक मीनिंगफुल आउटपुट मिल रहा है। तो हमारा डोमेन क्या होना चाहिए इस फंक्शन का, तो इस फंक्शन का जो डोमेन होना चाहिए हमारा वो क्या होना चाहिए, द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज x बिलोंग्स टू r बट एक्सक्लूड इंटीजर, है ना। हमारे x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर लिए जा सकती है लेकिन इंटीजर नहीं होना चाहिए बस में, ठीक है। तो इस तरीके से इस फंक्शन का हमारा डोमेन कैलकुलेट हो गया। तो बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं आज मैंने आपको ट्राई करवाए हैं, ये एक बार आप फिर से देखिएगा, अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर से वीडियो रिवाइंड कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा हूँ। ओके बेटा, थैंक यू।